कोरोना वायरस पर विश्व समुदाय द्वारा चीन की घेराबंदी क्यों जरूरी है? किस तरह चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, जानेंगे इस वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण के साथ। पिछले 5 महीने में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खूब रुलाया। ताज़े आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 42 लाख को पार कर गई है वर्तमान में, और मरने वालों की संख्या 2 लाख के भी पार हो गई है। पूरा विश्व इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे ये वायरस पैदा हुआ, और चलो पैदा भी हो गया तो पूरी दुनिया में जब इसको दिसंबर 2019 में पता था चाइना को कि वुहान में ऐसा कोई वायरस पैदा हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है और जिसकी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जा सका। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। पश्चिम के देश तत्पर हैं, ये जानने की कोशिश करने में लगे हैं कि ये वायरस का जन्म कैसे हुआ और किस तरीके से ये उनके देशों में फैला। अमेरिका तो अपनी एक विशेष जांचकर्ता टीम को लेकर तैयार है, लेकिन चीन किसी भी विदेशी जांचकर्ता टीम को वुहान आने नहीं देना चाहता। उल्टा वह इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहे देशों को हड़का रहा है। उदाहरण के लिए जापान के साथ सेनकाकू द्वीप में झड़प विवाद हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया पर बीफ प्रतिबंध लगाना हो, या फिर अमेरिकी सैन्य आर्मी पर कोविड-19 का दोषारोपण करना हो कि उन्होंने ही इस बीमारी को जन्म दिया है और फैलाया है। वास्तव में कोविड-19 की पूरी कुंडली जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी की जा सके। अगर तैयारी की बात करें तो चीन को सन 2002 से ही वायरस जनित बीमारियों को रोकने का अनुभव है, क्योंकि आपको बता दें सन 2002-03 में चाइना में सार्स नाम का वायरस आया था, जो कोरोना की ही तरह मानव के रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र पर अटैक करता था, और वो भी इसी की तरह जुखाम छींक के माध्यम से तेज़ी के साथ फैलता था। उस समय WHO की कार्यवाहियों और चीन की तत्परता से इसे चाइना में ही रोक दिया गया। अगर उस समय सार्स को रोका जा सकता था तो इस समय कोरोना को क्यों नहीं रोका जा सका, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि जब वुहान से 8,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर दूर स्थित इटली, अमेरिका, स्पेन में कोरोना तबाही मचा रहा है, तो कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित बीजिंग और संघाई जैसे बड़े चाइना शहर कैसे बच गए। यहाँ तो वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पे 100 केसेस भी नहीं है कोरोना के। या तो उसके पास यानी कि चाइना के पास दवा होगी संभवतः, या फिर उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी रही होगी कंट्रोल करने की। अगर ऐसा है तो फिर वो संपूर्ण विश्व के साथ अपनी स्ट्रैटेजी साझा क्यों नहीं करता, ताकि संपूर्ण विश्व इस महामारी को रोकने में सक्षम हो सके। क्यों वो हर चीज़ को छुपाता है। 30 दिसंबर तक संपूर्ण चीन को पता चल गया था कि कोरोना वायरस का फैलाव भयावह तरीके से फैल रहा है और संपूर्ण विश्व में फैलने की पूरी संभावना रखता है। प्रथम बार 26 जनवरी को वुहान से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन चार्टर फ्लाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जारी रखा गया। उनको अनुमति दे दी गई कि वो जारी रह सकती हैं। मार्च के अंत तक चीनी शहरों में, जिसमें कि वुहान शामिल है, उसमें विदेशियों की आवाजाही जारी रखी गई। इस समय इटली, स्पेन के जो पर्यटक थे, इनकी संख्या बहुत बड़ी थी घूमने के लिए जो आते थे वुहान में, और इस बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार करने में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। वुहान के प्रथम लॉकडाउन लगने से पहले तक 50 लाख लोग वुहान से निकल चुके थे। जिस दिन क्वारंटाइन में आया वुहान, उस समय तक। अब विदेश इसी सीधे अर्थों में समझें तो वुहान के संक्रमित लोगों ने इस महामारी के बीज दुनिया के तमाम देशों में बो दिए थे। जब तमाम चीनी शोधपत्र बैट कोरोना वायरसों पर चल रहे खतरनाक काम को रेखांकित कर रहे थे, तब चीन ने उनके लिए
पुनरीक्षण की एक नई अनिवार्य नीति बना दी। ऐसे ही एक शोध का निष्कर्ष था कि जानलेवा कोरोना वायरस संभवतः वुहान की प्रयोगशाला में जन्मा है। वायरोलॉजी लैब में शंघाई की एक प्रयोगशाला ने 12 जनवरी को कोरोना वायरस का जीनोम यह कहते हुए प्रकाशित किया कि इससे पूरी दुनिया के लिए इस बीमारी की पड़ताल का रास्ता खुलेगा। यानी कि उनको पता चल गया था 12 जनवरी के संदर्भ में। अगले ही दिन चीनी प्रशासन ने उस पर ताला जड़वा दिया। तब तक चीन ने लाइव वायरस को लेकर समस्त विश्व के साथ कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की थी। इसी कारण अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस बीमारी का उद्गम अब पता लगाना असंभव है। चीन ने उन स्थानों तक किसी विदेशी विशेषज्ञ को फटकने तक नहीं दिया जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वहीं से पनपा होगा। इनमें वह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल है, जहां चीन की कुख्यात चमगादड़ वुमेन शी झैंगली चमगादड़ों से स्वाभाविक कोरोना वायरसों के खतरनाक प्रयोगों में जुटी हैं। आपको बता दें, वुहान में चमगादड़ का सूप बहुत फेमस है और इसीलिए लंबे समय से चमगादड़ों से जुड़े कोरोना वायरसों पर रिसर्च हो रही थी और 12 जनवरी को कोरोना वायरस के जीनोम पर एक प्रकाशन भी जारी किया गया था और अगले ही दिन इस प्रयोग पर ताला लगा दिया गया। कैक्सीन ग्लोबल न्यूज़ साइट के अनुसार ये खतरनाक प्रयोग चीन की बदनीयती को ही जाहिर करते हैं। चीन ने बाहरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के नमूने साझा करने के बजाय अपने लैब सैंपल्स को नष्ट करना मुनासिब समझा। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पुष्टि की है कि वह इसकी जांच में जुटा है और कोरोना वायरस कहीं वुहान प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना का परिणाम तो नहीं, ये पता लगाना अभी जारी है। चीन प्रारंभ में जब संक्रमण के प्रसार के खतरे को खारिज कर रहा था, तब वह मास्क से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों के आक्रामक आयात में भी जुटा था। अमेरिकी गृह विभाग की एक मई की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में भी चीन जमाखोरी में लगा रहा। जब तक इस बीमारी ने यूरोप में भीषण कहर बरपाया, तब तक चीन प्रोटेक्टिव गियर का अधिकांश वैश्विक भंडार अपने यहाँ भर चुका था। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही उसने 5 से 6 करोड़ रेस्पिरेटर्स और मास्क खरीद डाले। वुहान में जो हुआ, चीन उसकी लीपापोती में जुटा हुआ है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के घरों में दबिश भी दी जा रही है। जरा सोचिए कि अगर चीन ने कोई गड़बड़ी ना की होती तो क्या वह स्वतंत्र जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग का समर्थन कर उसमें सहयोग की पेशकश नहीं करता। इसके बजाय वह यह कह रहा है कि दुनिया उस पर उंगली उठाने से बाज आए। G7 के देशों के अलावा भारत और तमाम मुल्क WHO में सुधार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में चीन द्वारा इस एजेंसी को $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद इन आवाज़ों की राह भटकाने की कोशिश भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम यही कहते हैं कि ऐसी किसी बीमारी जिसकी वैश्विक महामारी बनने की आशंका हो, उसका 24 घंटे में आकलन कर जानकारी WHO को दी जाए। इसमें चीन की लगातार नाकामी इस वैश्विक संस्था में ऐसे निरीक्षकों को शामिल करने की ज़रूरत जता रही है जो जांच के लिए किसी भी देश में जा सकें। पैसों के दम पर चीन ने ना तो इस वैश्विक आपदा का ठीकरा किसी और पर फोड़ सकता है और ना ही इससे उसके खिलाफ आक्रोश शांत होने वाला है। वित्तीय अंशदान और घुड़कियों वाली उसकी मिश्रित रणनीति उसके खिलाफ अविश्वास और असंतोष को भी बढ़ाएगी। कोविड-19 ने दुनिया को इस कड़वे सच से रूबरू कराने का काम किया है कि प्रमुख वस्तुओं के मामले में चीन का वर्चस्व को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए चीन छोड़ने वाली कंपनियों को राहत रियायत देने से भी गुरेज ना किया जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो जोखिम बढ़ता जाएगा। चीनी साम्राज्यवाद की काट के लिए यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, इटली में नए नियम बनाए जा रहे हैं। इस मामले में चीनी निवेश की राह कठिन बनाकर भारत ने अपने किस्म की अनूठी पहल की है। जापान ने भी चीन से पलायन करने वाली अपनी कंपनियों के लिए $2.2 अरब का कोष बनाया है। दुनिया को जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए वह स्वतंत्र जांच से ही मिल सकते हैं। अगर चीन इससे इनकार करता है तो तमाम तरीकों से उसका वैश्विक बहिष्कार किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं।
आज का विश्लेषण न्यूज़पेपर पर आधारित था। कई सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर से मैंने जो है ज्ञात की हैं और तब मैं आपको इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।